उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती, सीएम ने दिए आदेश। आपको बता दें कि सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने जल्द हजारों होमगार्ड के सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा। साथ ही होमगार्ड्स को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश होमगार्ड के विभाग की समीक्षा के दौरान दिए। कानून व्यवस्था और आपदा काल की स्थिति में होमगार्ड के स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसीलिए उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसानों की बल्ले बल्ले, 4,000 कृषकों को जल्द मिलेगी आबादी भूखंड, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बना रहा लिस्ट। जी हां, किसानों के लिए गुड न्यूज है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उन किसानों की पात्रता सूची तैयार कर रहा है जो पिछले कई सालों से आबादी भूखंड का इंतजार कर रहे हैं। इससे अधिसूचित क्षेत्र के विभिन्न गाँव के 4,000 से अधिक किसानों को लाभ होगा। वहीं आबादी भूखंड लगाने के लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि अगले 2 माह में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों की पूर्व में पात्रता सूची तैयार कर ली गई है, उनके भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश में बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को न किया जाए परेशान, सीएम योगी का बिजली अफसरों को सख्त निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली महकमे के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि हर उपभोक्ताओं के घर समय से और सही बिजली का बिल पहुंचाने का इंतजाम करें। बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान न किया जाए, बिल जमा करने के लिए उन्हें जागरूक करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की गति बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि ईज ऑफ लिविंग के लिए यह बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राजभर ने लिया बड़ा एक्शन, पार्टी के प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक की सभी इकाइयां भंग। बता दें कि यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब नई ऊर्जा के साथ नए संगठन का गठन किया जाएगा। सुबह सभा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के हवाले से कहा गया है कि पार्टी की यूपी के सभी प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी, 5 विद्यालयों का दे सकेंगे विकल्प। जी हां, प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों के सामान्य तबादले के लिए शासन ने नीति जारी कर दी है। इसके तहत 200 नंबर के गुणांक पर तबादले की वरीयता तय होगी। वहीं तबादले के इच्छुक प्रधानाचार्य व शिक्षक आदि वरीयता पर 5 विद्यालयों का विकल्प देंगे। उत्तर प्रदेश में रेंट एग्रीमेंट स्टाम्प शुल्क होगा कम, प्रक्रिया भी होगी सरल। किराएदारों को लेकर सीएम योगी ने दी बड़ी राहत। जी हां, किराएदारों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि इसका मसौदा बनाकर जल्द निर्णय कराया जाए। आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक में यह निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों ने चुन लिया नया प्रदेश अध्यक्ष, यूपी भवन के बंद कमरे में लिखी गई नई स्क्रिप्ट। जी हां, यूपी में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षा के विपरीत रहा। पार्टी 62 से 33 पर आ गई। समीक्षा चल रही है, ठीकरा किसके सिर पर फुटेगा यह वक्त बताएगा, मगर भाजपा के कुछ प्रदेश पदाधिकारी बेहद जल्दी में हैं। उन्होंने नया प्रदेश अध्यक्ष भी तय कर डाला। यह सब कुछ दिल्ली में यूपी भवन के एक बंद कमरे में हुआ है। एक प्रदेश पदाधिकारी ने प्रस्ताव रखा, बाकियों ने उसका अनुमोदन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में फायरिंग में फंसे पूर्व विधायक पप्पू भरतौल, 19 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा। लोकसभा नतीजों के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री, बोले यहां के विकास की गति नहीं रुकने दूंगा। जी हां, लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार राजधानी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अभिनंदन समारोह सीएमएस गोमती नगर विस्तार में आयोजित किया गया। उत्साहित हजारों कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री को फूल मालाओं से लाद दिया। फूलों की बारिश के बीच कार्यकर्ताओं का हुजूम देखकर भावुक रक्षा मंत्री ने कहा, कार्यकर्ताओं का संगम देखकर भावुक हूँ। जानता हूँ कि भीषण गर्मी में अपने काम को छोड़कर आपने जो भाजपा को विजय दिलाने का काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के लिए हो जाए तैयार। कुछ घंटे बाद यूपी में छा जाएगा मानसून, इन इलाकों में भारी वर्षा। यहाँ भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। बारिश के लिए अब यूपी के लोग तैयार हो जाएं। कुछ घंटे बाद ही पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरह से छा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार तेज पुरवाई के साथ मेघों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। रिमझिम बारिश लेकर मानसून उत्तर प्रदेश में अगले 48 से 72 घंटों के बीच दाखिल होने के पूरे आसार हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो में जुड़ेगा बादशाह रेलवे स्टेशन, यात्रियों को होगी सहूलियत। जिला ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। मेट्रो से सफर करने वाले स्टेशन पहुंचने वाले यात्री सीधे कॉनकोर्स से प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए करीब 100 मीटर का कॉनकोर्स नुआ FOB बनेगा, जहां बादशाह नगर रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन से बाधा रहित कनेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हार के बाद भाजपा में आपसी कलह तेज। संजीव बालियान ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर की CBI जांच की मांग। छठे के बाद अब 5वें वेतन वाले यूपी के कर्मचारियों को राहत। योगी सरकार ने बढ़ाया 16% महंगाई भत्ता। जिला यूपी सरकार ने छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए अब 5वें वेतनमान वाले कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार 5वें वेतनमान वाले कार्मिकों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। अब इन कर्मचारियों को 433% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़े दर से महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ 1 जून से नगद दिया जाएगा। इस आशय का शासनादेश अपर मुख्य सचिव वित्त कुमार दीपक ने जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बवाल में 117 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दलित कैदी के चल बसने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर किया था हंगामा। NCR की तर्ज पर SCR मॉडल तैयार करने के लिए एग्जीक्यूटिव ग्रुप का गठन। लखनऊ से सटे ये जिले होंगे शामिल। जिला उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SSCR के गठन की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के लिए कार्यकारी समूह का गठन कर दिया गया है। कार्यकारी समूह इसके गठन, प्रशासनिक, विधिक और अन्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सब इंस्पेक्टर समेत 3 सस्पेंड। SP के एक्शन ने पुलिस महकमे में मचाया हड़कंप। उत्तर प्रदेश में अब CHC पर भी 24 घंटे पैथोलॉजी रिपोर्ट, कई प्रकार की जांचों की सुविधा। जिया प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार क्रम में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर की नियुक्ति से लेकर पैरामेडिकल टीम भी बढ़ाई जा रही है। सभी जिला चिकित्सालयों की OPD और पैथोलॉजी सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। इसी कड़ी में मोहनलालगंज CHC के पैथोलॉजी में अब कई प्रकार की जाँच मुहैया कराई जाएगी। UGC नेट पेपर लीक मामले में CBI ने की संदिग्ध से पूछताछ। टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र पोस्ट करने का आरोप। आपको बता दें कि CBI ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि UGC नेट का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक व्यक्ति से पूछताछ की। अधिकारियों ने कहा कि प्रश्न पत्र का एक हिस्सा टेलीग्राम पर पोस्ट करने वाले संदिग्ध को कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का परिवार और 64 इनामी। यूपी पुलिस की बड़ी चुनौती, लिस्ट में शाइस्ता समेत 6 महिलाओं के नाम। योगी सरकार इन ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों को देगी सब्सिडी, स्मार्ट बनाने की तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले महाकुंभ को योगी सरकार भव्य, दिव्य और नव्य रूप देने के प्रयासों में जुटी है। इसी कवायद के क्रम में महाकुंभ पहुंचने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मुख्य मार्गों पर बेहतर सुविधा देने के लिए ढाबों, रेस्टोरेंटों और होटलों को नया स्वरूप दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार उन्हें सब्सिडी भी दे रही है। नीट पेपर लीक केस में मोदी सरकार के पास पहुंची सबसे अहम रिपोर्ट। अब होगा बड़ा फैसला, परीक्षा होगी रद्द। जी हां, पेपर लीक के मामले में पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी कि EOU ने अब तक की जांच के आधार पर अपनी कथित रिपोर्ट भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार संसद सत्र के दौरान नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने के संबंध में कुछ अहम कदम उठा सकती है। उत्तर प्रदेश में अमरमणि त्रिपाठी पर एक्शन को लेकर अदालत सख्त, पीड़ित पक्ष पड़ा नरम, सुलहनामा की लगाई अर्जी। उत्तर प्रदेश में आयोग के DM पर हनुमानगढ़ी के साधु राजू दास ने लगाया आरोप। CM योगी तक पहुंचा विवाद। दरअसल अयोध्या के DM नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के साधु और भाजपा नेता राजू दास के बीच हुए विवाद का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। यह विवाद आधी रात में सरयू गेस्ट हाउस में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह के सामने हुआ था। आपको बता दें कि पूरे दिन यह मामला सोशल मीडिया पर छाया रहा। वहीं इधर DM का कहना है कि राजू दास के ऊपर आपराधिक मुकदमे है। विवाद के बाद राजू दास ने कहा कि साजिश के तहत मेरा गनर वापस ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश नीट पेपर लीक के बाद NTA चीफ सुबोध सिंह पर गिरिगाज। पूर्व गृह सचिव को मिला प्रभार।
जिया नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं के आयोजन में अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में प्रतीक्षा पर रखा गया है। बजट 2024 में ब्याज मुक्त कर्ज योजना का लाभ लें, निर्मला सीतारमण ने राज्यों को दी सलाह। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में जेल में दलित कैदी के चल बसने पर मायावती ने दी प्रतिक्रिया। बोली, योगी सरकार दोषी पुलिस कर्मियों को। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने फिरोजाबाद की जेल में एक दलित कैदी के चल बसने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए योगी सरकार से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा से मिले भूपेंद्र चौधरी। 35 मिनट की मीटिंग में अयोध्या वाराणसी पर उठे सवाल, होंगे बड़े फैसले। रामपुर में डांस करते करते टेंट मालिक चल बसे, थिरकते रहे अन्य लोग, मौके पर पहुंची पुलिस। खबरों में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।